सरोज गरीबी के दौर में अपने दोनों बेटों की बिना पिता के परवरिश कर रही थी। सरोज अपने गुजरे हुए पति की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। सुनो जी, आपके दोनों बेटे बड़े हो रहे हैं, उम्र के साथ उनकी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने बच्चों को कोई तकलीफ ना होने दूं। इनमें मेरी जान बसती है, इन्हें हमेशा खुश रखना। अरे माँ, कहाँ हो आप? जल्दी लंच पैक करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। माँ, मेरे जूते कहाँ हैं? मेरे जूते नहीं मिल रहे। हल्ला मत मचाओ, बस अभी दोनों को तैयार कर देती हूँ। देर तुम्हें ही नहीं मुझे भी हो रही है। सरोज अपने बच्चों के ही स्कूल में आया का काम करती थी। अजीत और सुजीत बड़े हो चुके थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों नौकरी करने लगे। माँ, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम दोनों भाई कमाएंगे और आप आराम करोगी। हाँ माँ, आपने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है। आराम तो मैं तब करूंगी जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी और बहुएं घर संभाल लेंगी। अगर तुम दोनों में से किसी को कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हाँ माँ, मेरे ऑफिस की एक दोस्त है काजल, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और सुजीत, तू आरुषि के बारे में क्यों नहीं बताता? तुझे भी तो वो बहुत पसंद है ना? तुम दोनों ने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। तुम उनके घर में बात करो और शादी की तारीख पक्की कर दो। मैं शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। थोड़े दिनों बाद सरोज ने दोनों बेटों की खूब धूमधाम से शादी कर दी। काजल और आरुषि, हमारी मम्मी ने हमें बड़ी मुसीबत से पाला है। इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। भैया सही कह रहे हैं, इनकी बात को तुम दोनों हमेशा ध्यान रखना। कुछ दिन ठीक से गुजर गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही दोनों बहुओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। माँ जी, अजीत पूरे दिन मेहनत करते हैं, जब पैसे कमाते हैं, और आप पूरे दिन टीवी देखती हो। पता है बिजली का बिल कितना आता है? लेकिन बहू, अजीत की नौकरी लगने से पहले तो बिल मैं ही भरती आई थी। बुढ़ापे में आपसे कौन बहस करे। हाँ। दीदी, ये क्या, आपने अभी रोटी भी नहीं बनाई? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मेरा पति अभी तुम्हारे पति से ज्यादा कमाता है। हाँ, ज्यादा कमाने से क्या मतलब? घर का काम तो ज्यादा मेरे ही हिस्से में आता है। चावल और सब्जी मैंने बना दी, बस रोटी ही तो बनानी थी। क्यों दिन रात झगड़ती रहती हो? आपको तो मुफ्त की रोटी मिल जाती है ना माँ जी, कुछ करना पड़े तो पता चले। जेठानी को तो झेलो ही, इस बुढ़िया ने और नाक में दम कर रखा है। हाँ। क्यों, मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो अलग क्यों नहीं हो जाती? ठीक है, आज बंटवारा होकर रहेगा। अजीत और सुजीत को घर में हुए हंगामे का पता चला तो उन्होंने भी अलग होना ही बेहतर समझा। रोज की चिकचिक से वो भी तंग आ गए थे। सरोज उन्हें अलग होते हुए देख खून के आंसू रो रही थी। क्या ये वही बेटे थे जो सरोज ने बड़े प्यार और कठिनाइयों से पाले थे? सारा सामान बट गया, लेकिन सरोज, वह किसके हिस्से में आएगी? माँ तेरे पास रहेंगी, वैसे भी माँ की तबीयत खराब रहती है। नहीं भैया, मेरी आमदनी तो वैसे ही थोड़ी है, फिर माँ का खर्च कैसे उठा पाऊंगा? इसलिए माँ को आप ही रखो। दोनों के बीच बहस चल रही थी। लड़ो मत। जिस तरह सामान बांट लिया उस तरह मेरे भी टुकड़े करके क्यों नहीं बांट लेते? माँ जी, आपको क्या कमी है? आपके पास भी तो जमा पूंजी होगी। आपने भी तो पूरी जिंदगी आयागिरी की थी, लेकिन यहाँ तो आपसे अपने झूठे बर्तन भी नहीं धोए जाते। मेरी बात सुनो, अगर माँ जी को हमारे साथ रखना है तो इन्हें काम करना पड़ेगा। हाँ, मेरे बस की बात नहीं है इनका काम करना। देख रहे हो अजीत, बहू क्या कह रही है? माँ, तुम लोगों के बीच मैं पिस रहा हूँ। लड़ाई खत्म करने के लिए थोड़ा काम कर भी लोगी तो क्या हो जाएगा? वैसे भी पूरे दिन क्या करती हो? पूरे दिन तो सारे काम में तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, और क्या चाहती हो? माँ जी, इसे काम नहीं कहते। मैंने देखा है, जब आप बाहर किसी काम से जाती हो तो बाहर अपनी सहेलियों के साथ खूब गप्पे लड़ाती हो। आपको तो बस बाहर वाले काम चाहिए। हाँ। सरोज का भी बंटवारा हो गया। 15 दिन वह अजीत के पास खाएगी
और 15 दिन सुजीत के पास। अब सरोज को दोनों तरफ काम करना पड़ता, तब जाकर उसे 2 समय का खाना मिलता। बेटों को तो मां का हाल पूछने की फुर्सत भी नहीं थी। बुढ़ापे में आराम न मिलने के कारण सरोज बहुत बीमार हो गई। लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कहीं मर गई तो लोग कहेंगे कि हमने बुढ़िया का इलाज नहीं कराया। सरोज अस्पताल में भर्ती करा दी गई। देख सुजीत, हॉस्पिटल में जो भी खर्चा आएगा उसके आधे पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। भैया मैं कहां से दूंगा? वैसे भी माँ तुम्हारे घर बीमार हुई है, मेरे यहाँ तो 8 दिन बाद आती, इसलिए माँ की बीमारी का खर्चा तुम्हारे ही हिस्से में आएगा। अजीत और काजल परेशान हो गए कि अब सारा खर्चा उनको ही करना पड़ेगा। काजल बोली, मैं तो कहती हूँ कि माँ जी के पास कुछ तो होगा, और कुछ ही नहीं तो ज्वेलरी तो होगी ही, उसे ही बेच देते हैं। आखिर वो कब काम आएंगे, और किसे पता कि माँ जी बचेंगी भी या नहीं। काजल और अजीत ने घर जाकर सरोज की अलमारी खोली, जिसमें सरोज की वसीयत और उसके साथ एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था, बैंक में मेरे 20 लाख रुपए जमा हैं, जो मैंने अपनी मेहनत से अपनी खुशियों का गला घोट कर कमाए हैं। मैं जानती हूँ मेरे जीते जी ही मेरी जायदाद और बच्चों की तरह मेरा भी बंटवारा हो जाएगा, इसलिए अपना सब कुछ मैं अपनी बहू और बेटों के नाम कर रही हूँ, ताकि जब उनके बच्चे उनका बंटवारा करें तो वो मेरी तरह अपने बहू बेटों पर आश्रित ना रहें और मेरी तकलीफ महसूस ना कर सके। अगर उनके पास संपत्ति होगी तो उनके बच्चे कभी उनका बंटवारा नहीं करेंगे। अजीत और काजल ने पीछे मुड़कर देखा तो सुजीत और आरुषि खड़े थे। सुजीत बोला, हम जानते थे भैया कि तुम लोगों के मन में पाप जरूर आएगा, तुमने माँ की अलमारी की तलाशी ली। सुजीत और आरुषि वो कागज उनसे छीनकर पढ़ने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया हमने बहुत गलत किया है माँ के साथ। हाँ सुजीत, माँ की वसीयत ने हमें इस बात का एहसास करा दिया। काजल और आरुषि भी रोने लगी। वो सब हॉस्पिटल पहुंचे। सरोज लेटी हुई थी। जाते ही काजल और आरुषि सरोज के पैर पकड़कर रोने लगी। काजल बोली, माँ जी, हमें माफ कर दो। हमने आपको क्या क्या कहा और आपने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, अपना इतना पैसा हमारे नाम कर दिया। माँ जी, आपने हमें हमारा भविष्य दिखाकर हमारी आंखें खोल दी है। लेकिन मैंने क्या किया मेरे बच्चों? माँ, हमने आपकी वसीयत के साथ रखी चिट्ठी पढ़ ली है। शायद आप जानती थीं कि हम भटक जाएंगे, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं होगा। तुम जल्दी ठीक होकर घर चलो। नहीं बेटा, अब वहां जाने का मन नहीं है। अब मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आना। ऐसे बंटवारे से अच्छा है मैं वहीं रहूं। दोनों बेटे और बहुएं सरोज के पैरों में गिर गए और बोले, नहीं माँ, घर चलो, हमें माफ कर दो। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। मैंने बिना पिता के तुम्हारी परवरिश की। एक आया बनकर मैं तुम्हारे भविष्य के लिए पाई पाई जोड़ती रही, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करें जैसा तुमने मेरे साथ किया है। यही एहसास दिलाने के लिए मैंने वो चिट्ठी लिखी थी। मैं खुश हूं कि मेरे बच्चों को समझ आ गई। तो अब घर चले माँ? हाँ, चलती हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि अब कभी बंटवारे की बात नहीं होगी और हम सब मिलकर रहेंगे। हाँ, हम वादा करते हैं माँ। और फिर सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।